हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने चैनल एजेस यूट्यूबर में। और आज हम दशमलव के चैप्टर को मैंने एक क्लास ले लिया था और हम दशमलव के भिन्न में आपको योग कैसे किया जाए यानी कि जोड़ा कैसे जाए यानी कि दशमलव वाली संख्या को कैसे जोड़ा जाए उसी को बताने के लिए प्यारे बच्चों मैंने आज सेम वैसे ही प्रक्रिया जैसे मैंने दशमलव को आपको बेसिक नॉलेज में कुछ दिया था, तो आज कुछ एग्जाम से परीक्षा में जो पूछे जाए महत्वपूर्ण क्वेश्चन उससे रिलेटेड आज हम कुछ आपको बताएंगे कि दशमलव के योग कैसे किया जाए, दशमलव को गुना कैसे किया जाए, दशमलव का भाग कैसे किया जाए, दशमलव में बड़ा और छोटा अंक को कैसे पहचाने, दशमलव में लघुत्तम और महत्तम संख्या को कैसे बताए। तो प्यारे बच्चों चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर और ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 5.24, 6.76 और 3.00 सभी संख्याओं का हमको जोड़ करना है। तो प्यारे बच्चों जोड़ करने का मतलब आपको पीछे से पहले आपको पता होगा कि ऐसे करके हम लोग जोड़ते हैं 6 व 3 9 व 1 1 2 यानी कि दोनों जब संख्या दशमलव में नहीं हो। आपको यहाँ पे जब 222 में हमको 12 को जोड़ना है तो 122 में 12 तो 2 2 4 2 1 3 और 1 ऐसे संख्या को हम जोड़ते हैं। तो हमें अब उस तरह संख्या नहीं देके हमारे पास अब दशमलव वाली संख्या है, तो दशमलव वाली संख्या को भी प्यारे बच्चों हम दोस्तों ऐसे ही करके जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप वह संख्या को आप लिख सकते हैं 5.24, 6.76 और 3.00। तो प्यारे बच्चों सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो सबसे पहले आप दाहिने साइड से 6 4 10 के 9 1 10 के 0 हाथ में 1 6 5 11 3 14 1 15, ये रहा आपका आंसर। यानी कि जैसे सीरीज था, जो संख्या जहां पर थी वो संख्या को मैंने लिखा, लेकिन जहां पे दशमलव है देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2, यानी कि आपके पास इसको हम लोग ठेठी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं 5 रुपया 24 पैसा, 6 रुपया 76 पैसा और 3 रुपया। सभी संख्याओं को मैंने जोड़ा तो यह हो गया 15.00, यानी कि इसको हमको सीधे बोल सकते हैं कि मेरे पास 15 रुपया का जोड़ है, यानी कि टोटल मेरे पास कितना रुपया है, 15 रुपया है। तो प्यारे बच्चों मेरे दोस्तों जो भी ऐसे संख्या दिए जाते हैं दशमलव वाले, इसमें आपको करना कुछ नहीं, संख्या जो भी हो एक अंक के बाद भी हो, जैसे कि 24 दे दिया प्लस आपको 1.3 दे दिया आप प्लस 2.49 दे दिया, इस तरह के भी संख्या रहे तो आपसे दशमलव में आपको या इसका मतलब टोटल आपको योग पूछ रहा है तो करना आपको कुछ नहीं, सभी संख्या को आप पहले लिख लीजिए, ठीक है। और लिखने के बाद 1.3 एक अंक यानी 0 यहाँ पे हम डाल सकते हैं संख्या को बनाने के लिए, जोड़ा पुराने के लिए। तो प्यारे बच्चों सभी संख्या हो गया और संख्या देंगे तो 9 4 13 के 3 हाथ में 7 2 9 4 3 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में 1 6 9 1 10, यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए। तो सब संख्या को हम उसको जोड़ते हैं, तो संख्या को जोड़ने के बाद होता है 6 9 4 13 के हाथ में 4 3 7 2 9 10 के जो हासिल है और 3 1 4 6 4 10। तो प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। संख्या जो भी हो जोड़ना हो तो इस तरह करके सबको जोड़ सकते हैं। अब आपके पास अगर यहाँ पे संख्या आपको यहीं पे देता है 4.23 या -2.45, यानी कि जब दो संख्याओं का आपको दशमलव में घटाव करना है, तो दशमलव में आपको घटाव करना है तो आपको करना क्या हो जाएगा कि सबसे पहले संख्या को आप 4.6.42 लिखेंगे और नीचे जो संख्या है 4.5, यानी कि यह संख्या को ऐसे करके घटा देंगे। यानी जो संख्या जहां पर हो दशमलव जहां हो उसके बाद जो इतना संख्या है उसको हम करेंगे। तो 12 में से यानी कि एक 45 सीधी या 12 में से हो गया 5 गया 7, यहाँ बच के 3 13 9 4 13 97, यहाँ बच गया 5 5 में से 2 गया 3, यानी कि 3.97 यानी कि 97 हम लोग इसे बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जब छोटा दशमलव हो यानी कि दशमलव में घटाव का जब छोटा हो, यहीं पे आपको दे देगा कि 4.39 माइनस वो दोनों का घटाव था इसमें कि देखिए हमको यहाँ पे टोटल उसको हमको करना था, दोनों का घटाव था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दे देगा 4.2 और माइनस आपको दे देगा कि 6.10, यानी कि टोटल संख्या माइनस में ही है, ठीक ना, माइनस में ही है टोटल, इसका टोटल हो जाएगा दशमलव में घटाव। तो टोटल संख्या को हम सिर्फ लिखेंगे 3.6.3
4.24 और 6.10 और सब जो संख्या टोटल माइनस में है तो सबको हम इकट्ठा कर देंगे तो हो जाएगा 9 4 13 के 3 हाथ में 1 3 2 5 1 6 1 7 और 6 4 10 10 6 16। तो प्यारे बच्चों संख्या टोटल हो जाएगा 16.73। यानी कि जब घटाव जैसे हो जिस तरह लिखा जाए जोड़ में उसी तरह हमें घटाना है। अब आपके पास आ जाता है कि संख्या दशमलव में आपको गुना करना है। गुना करने का मतलब हो गया 7.2। ठीक है प्यारे बच्चे, आपको अगर आपको ये 3 से गुना करना है, ठीक है 3 से गुना करना है। अगर आपके पास देता है 4.2 और इसमें आपको 2 से गुना करना है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ आता है 121, इसमें से आपको यहाँ भी 2 संख्या से गुना करना है और आपको 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 3 अंक के बाद, और आपको 1.2 में 1.2 से आपको गुना करना है। तो बच्चों जो आपको हम लिख दिए हैं या जो संख्या आप देख रहे हैं आपको गुना करके लिखना है। तो कैसे गुना करेंगे? जिस तरह आपने जोड़ किया, गुना किया और उसी तरह आपको फिर आगे ही भाग करना है। तो अभी हम गुना बता रहे हैं। तो 2 तिहाई 6, ठीक है, और 17 तिहाई 51, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव है ना, यानी 1 तो है 2 अंक से पहले, तो 2 अंक से पहले लिख दे प्यारे बच्चों। यही आपका आंसर हो गया, यानी कि 5.16, यानी कि 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव था, 1 अंक के बाद आपको दशमलव। इसमें आपको करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले गुना है तो गुना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 6 दूना 12। अब जो संख्या है उस संख्या को हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए तो 2 एकम 2, उसके बाद 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा। अब जो टोटल संख्या को जोड़ दीजिए, 4 8 है तो 10 के 0 हाथ में, 4 4 8 1, 4 4 8 1 9 और 2 2 4 और 6 1 7। संख्या हो गया 74904। लेकिन 3 अंक, लास्ट से 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 अंक के पहले पॉइंट है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका दशमलव हो गया। इसमें आपको करना है कि 12.1 में आपको 11 से गुना करना है। तो 1 से अगर हम गुना करते हैं तो हो जाएगा 121, ठीक है। और फिर 1 से हमको गुना करना है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ना कि 121 में हमको 11 से गुना करना है। तो 1 से गुना करेंगे तो 121 हो जाएगा, फिर 1 से गुना करेंगे तो 121 हो जाएगा। सभी संख्या को हमको जोड़ना है, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लास्ट में 1 अंक के पहले पॉइंट देना है, यानी कि आपको हो जाएगा 133.1 हो जाएगा। अब इसमें आपको करना है कि प्यारे बच्चों आपको गुना करने का तरीका आपको याद होगा कि सेम अंक को गुना करें, 12 गुने 12, यानी दोनों संख्या को हम गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। और दशमलव हमको देखिए कहाँ पर पड़ेगा कि ऊपर में 1 अंक है और नीचे में 1 अंक है, यानी कि 1 1 2 अंक। तो लास्ट से 2 अंक ले लेंगे और यहाँ पे हम दशमलव दे देंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरह के गुना भी आपको दशमलव में आते हैं। अब हम चलते हैं, गुना के बाद आपको हम कुछ भाग के अंक को लेते हैं कि भाग में आपको कैसे दिया जाएगा। तो चलिए दशमलव में आपको हम भाग देने का तरीका में थोड़ा सा आपको ये बताते हैं प्यारे बच्चों कि आपको दे रहा है कि देख लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 108, ठीक है, और आपको भाग करना है 12 से, ठीक है। आपको दे रहा है कि 81 या भाग है 9 से, ठीक है। आपको दे रहा है 72 और भाग करना है 9 से, ठीक है। तो 9 से भाग करना है तो आपको करना कुछ नहीं है। अब आपको ये देखिए कि 1 अंक के बाद पॉइंट, कि इसमें हम लिख सकते हैं 10.8, इसमें लिख सकते हैं 8.1 और इसमें भी देते हैं 7.2, यानी कि आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि 7.2 दशमलव है। और आपको दे रहा है कि 112.50 में आपको 5.0, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5.0 से आपको भाग करना है। यानी कि भाग करने का मतलब प्यारे बच्चों फ्रैक्शन में लिख दिया। क्या कर दिया? फ्रैक्शन में लिख दिया, ताकि आपको ऐसे भाग लगते हैं। और भाग लगाने का भी तरीका ऐसा है कि प्यारे बच्चों आप शुरू से भाग लगाते होंगे ऐसे करके, 3 से लगाने, 3 दूना 6, यह संख्या कट गया, ठीक है। तो उस तरह से भी हम भाग लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 3 में हम 6 से भाग लगाते हैं, यानी कि 3 को 6 से, तो 2 तिहाई 6, यह संख्या पूरा कट गया, खत्म हो गया। लेकिन हमें वैसे नहीं करना है, हमको इधर मैंने जब ऐसे दशमलव वाले में जब हम भिन्न के रूप में इसको हमको काटना है, तो प्यारे बच्चों काटेंगे 12 9 108, 9 मरतबा संख्या पूरी कट गया। लेकिन क्वेश्चन में
कह रहा है कि एक अंक के बाद पॉइंट है, तो एक अंक के बाद पॉइंट का मतलब हो गया कि यह संख्या 0.9 हो जाएगा, यानी कि लास्ट से एक अंक के बाद आपका 9 हो गया। अब इस संख्या को भी हमको काटना है, काटेंगे तो 9 9 मरते कट जाएगा, लेकिन एक अंक के पहले आपको यह दे रहा है तो 9.09 हो जाएगा। इसमें आपको ये देखना है, देखिए 9 8 72, यानी कि यह संख्या 8 से कट रहा है, तो हो जाएगा एक अंक के पहले लास्ट से हम दशमलव दे देंगे। इसमें आपको करना क्या है कि प्यारे बच्चों, इसको आपको काटना है। तो प्यारे बच्चों, दशमलव के बाद हम 2 अंक कर सकते हैं, तो दशमलव ऊपर और नीचे कट जाएगा। 0 से 0 इसको हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 से इसको काटिए, ठीक है। 5 से अगर इसको हम काटते हैं तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25, यानी कि 25 पचे 125 और नीचे प्यारे बच्चों 10 है। तो 10 का मतलब हो गया, मैंने बताया था कि जो संख्या के बाद हो जाएगा एक अंक के बाद लास्ट से एक अंक, यानी 10 है तो एक 0 ऊपर जाएगा, तो इस तरह के प्रश्न हो जाएंगे। तो जोड़ का दशमलव मैंने घटाव का बताया, गुना का भी बता दिया, आपको हम भाग का भी बता दिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको थोड़ा सा एक दो और देते हैं कि जब संख्या समान हो क्या करना है, जब संख्या समान हो तो उसको हमको कैसे करना है। तो संख्या समान का मतलब इस तरह के, जबकि ऊपर में भी दशमलव और नीचे में भी दशमलव। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि एक संख्या हम लिखते हैं 0.221, यानी कि 0.221 और डिवाइड इसको आपको 17 से करना है, 17 से करना है। मान लीजिए कि 1.7 से आपको करना है, हम इस तरह लिख दिए। एक संख्या आपको और भी हम देते हैं 1.331, ठीक है। और डिवाइड में आपको इसको 23 से नहीं, इसको आपको 1.1 से भाग लगाना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे कटने वाली तो संख्या है ही, लेकिन इसको हम ऐसे कर देते हैं, जैसे कि देखिए 289 में आपको 1.79 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसमें जब ऊपर नीचे, ठीक है ना प्यारे बच्चों, दोस्तों इसमें आपको ये देखना है कि जब संख्या ऊपर नीचे दोनों में दशमलव हो तो हमको ये देखना है कि समान नहीं है, तो समान करने के लिए हमें उसे हटाना पड़ेगा। तो ऊपर लिखा हुआ है 2.89 और यहाँ पे दशमलव है और नीचे 1.7, ठीक है। यहाँ का हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे वाले संख्या में हमको एक लिखना है, उसके बाद जय गो अंक है तय शून्य, ऊपर वाले में दशमलव यानी नीचे से ऊपर जाएगा तो एक लिखेंगे, उसके बाद मात्र हमको एक ही अंक है तो एक 0 प्यारे बच्चों हमने दे दिया। क्योंकि ऊपर के हम दशमलव को हटाए थे तो नीचे हम दिए थे 3 अंक, और नीचे वाले को एक दशमलव हटाए तो उसके बाद एक ही अंक था तो मैंने दिया 0। अब आप इसे काट सकते हैं, तो एक 0 से एक 0 काटेंगे, नीचे 2 0 बच गया। इस संख्या से इसको काटेंगे तो यह संख्या पूरा मरते कटेगा, क्योंकि 17 को 17 से हम गुना करेंगे 289 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 17 अब बट्टा हो जाएगा 100, यानी इस संख्या को आपको काटने में एकदम आसान हो जाएगा कि आप कैसे काटेंगे। क्योंकि 2 नीचे है, 2 संख्या नीचे है, तो आप लिख सकते हैं 2 अंक लिखेंगे और 2 अंक के पहले आपको दशमलव लगा देना है, आपको करने का कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब आपके पास नीचे जो एक अंक देख रहे हैं, नीचे जो एक अंक है उस संख्या को आपको करना है। तो सेम वैसे ही कंडीशन लगा दीजिए, वैसे ही कंडीशन लगाएंगे 1.331 और डिवाइड हो जाएगा 1.1। तो इसको हटाएंगे तो प्यारे बच्चों एक पर हो जाएगा लास्ट में 3 जीरो, इसको हटाएंगे तो एक पर कितना जीरो 10, ठीक है। अब आप काट लीजिए, एक 0 से एक 0 को काटेंगे, 11 को कितना मरते कटेगा, तो 11 को 121 मरते काटेंगे, तो 11 को 121 मरते काटेंगे तो यह संख्या 1331 हो जाएगी। अब आपके पास जो संख्या बचेगा 121 अब बटा हो जाएगा 100, यानी कि 2 अंक के बाद आपको देना पड़ेगा, क्योंकि नीचे मात्र 100 दिया हुआ है, 2 शून्य है, तो 2 अंक दाहिने साइड से जोड़ के गिन के और 2 अंक के पहले हम 0.0 डाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में अक्सर आएंगे, और मैं इसको एकदम आसान करके सिर्फ अंक लिखा हूं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लिखने से आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन समय ज़्यादा लेता है, कम समय हमें हमको इसे बनाना है। तो चलिए
दशमलव में एक दो क्वेश्चन आपको हम थोड़ा सा और दे देते हैं ताकि आपके लिए बहुत ही रहेगा, क्योंकि दशमलव को इस तरह के प्रश्न आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि आप ये देखिए 0.18, ठीक है, इस पर डबल रेकरिंग, रेकरिंग का मैंने एक स्पेशल क्लास लिया। इस तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन एक हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा 0.576, इसमें आपको रेकरिंग एक अंक पर है, और तीसरा में आपको दे रहा है 0.1254, इस पर 2 अंक पर रेकरिंग है। तो प्यारे बच्चों यह देखिए दशमलव वाले में भी आपको रेकरिंग इस तरह के प्रश्न देखे जाते हैं। तो इसमें आप ऐसा ना हो कि आप इस क्वेश्चन से भी आप रूबरू होंगे, क्योंकि में रेकरिंग के भी प्रश्न आते हैं, और मैंने एक रेकरिंग और मेंटिसिया वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था और वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोडेड किया हूँ। तो इसमें आप सबसे पहले जब रेकरिंग का हो, इसका कहने का मतलब हो गया कि यह संख्या 0.18 इन्फिनेटिव तक जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप ये कीजिए कि जब इस तरह का जब रिपीट रहे तो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, तो आप सीधे लिख दीजिए, क्या करना है आपको 18 लिखना है, ठीक है, संख्या जो है 18 लिखना है, और बटे में आपको करना क्या है, क्या करना है, बटे में जितना संख्या पर पावर रेकरिंग है उतना ही संख्या का आप इसमें 9 डाल सकते हैं, ठीक है, आप इसे 9 डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों संख्या पर आपको दिया हुआ है तो 2 गुण 9। अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होता तो उसका भी हम कुछ उपाय बताते। अगर यह कटने वाली संख्या है तो इसको काट के आप छोटा कर सकते हैं। इसमें देखिए प्यारे बच्चों 5.76 यह जो संख्या टोटल है, रेकरिंग एक संख्या पर है, तो जो संख्या पर रेकरिंग नहीं है वो संख्या आप इसमें से घटा सकते हैं। तो घटाएंगे तो प्यारे बच्चों करना कुछ नहीं है, जो संख्या इसमें से अगर आप हटाते हैं तो आप इसको कैसे करके लिखेंगे वो हम आपको बताते हैं कि टोटल संख्या जो है वो संख्या को आप लिखेंगे, दशमलव इसमें हमको नहीं लिखना है, क्योंकि टोटल संख्या हो जाएगा 576 में से जो संख्या बचा हुआ है वो संख्या को आप घटा देंगे, ठीक है। और डिवाइड में जिस संख्या पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग एक संख्या पर है तो एक, जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले हम शून्य देंगे, तो 2 संख्या पर नहीं है शून्य देंगे। तो 576 में से आप 57 को घटाएंगे, 16 में से 7 गया तो प्यारे बच्चों 9 7 16 9 बच गया, और यहाँ पे बच जाएगा 6 6 से 5 गया 1, और उसके बाद हो जाएगा 519 बटा 9 पर डबल 0। तो आपको अगर जो संख्या कटने वाली होगी तो संख्या को काट लेंगे, नहीं तो ये आंसर हो जाएगा। अब आपके पास लास्ट एक नीचे दिया हुआ है, संख्या है 1254, ठीक है, जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है वो संख्या पहले हट जाएगा, हट नहीं घट जाएगा, ठीक है, वो घट जाएगा, और जितना पर रेकरिंग है वो संख्या के बदले 99 देंगे, 2 संख्या 99, एक संख्या 19, जिस संख्या पर नहीं है उसके बदले में हम शून्य लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों संख्या को आप घटा दीजिए, घटाएंगे तो 12 का घटाने का मतलब 4 में से गया 2, उसके बाद 5 में से 1 गया तो हो जाएगा 4, ठीक है, 4, ठीक है, 4 1 5, ठीक है। अब आपके पास हो जाएगा 12, यानी कि 1242 बटा डबल 0। तो संख्या को आप देखिए 12 इसमें हम जोड़ेंगे, यानी कि 12 घटाएं तो हो जाएगा 1242 बटा डबल 90। तो प्यारे दशमलव वाले चैप्टर में आपको हम थोड़ा सा अच्छा से हम समझाएं, क्योंकि रेकरिंग के भी हिसाब दशमलव में आते हैं, भाग के भी हिसाब दशमलव में आते हैं, और आपको एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन और भी थोड़ा लग जाएगा जो आपको बीजीय गणित में फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो उसमें प्यारे बच्चों जब हम बीज गणित यानी अलजेब्रा चैप्टर को जब हम पढ़ाएंगे उसमें से थोड़ा सा समझा देंगे, वो आपके लिए बहुत ही है। तो एक क्वेश्चन आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो अंत में आपको भी हम जस्ट बता रहे हैं, और आज इसी चैप्टर में जो दशमलव से जुड़े हुए सभी तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बिंदु थे, वो मैंने आपको बताया हूं। तो इसमें आप लास्ट एक क्वेश्चन है, जैसे कि 0.27, ठीक है, 1.8 तथा
3.6, ठीक है, का HCF और LCM क्या होगा। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आज के क्लास के सबसे अंतिम क्वेश्चन, इसमें मैंने दोनों को ले लिया क्योंकि HCF और LCM आपको दोनों निकालना है और कैसे आप निकालते वो आपको देखना है क्योंकि यह दशमलव से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, दशमलव वाले जब क्वेश्चन रहे ना तो इसमें आपको ये देखना है कि दशमलव का स्थान बराबर हमको लेना है। तो उसमें आप संख्या को सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, संख्या को आप बराबर कर लीजिए, ठीक ना। तो संख्या को आपको बराबर करना है तो ये आप काम कीजिए कि सबसे पहले संख्या को हम बराबर कर लेते हैं। 2.7 एक संख्या हो गया, 1.80 दशमलव के अंक के बाद अगर हम शून्य देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर इधर दे देंगे तो दिक्कत होगी। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए कि संख्या हम दशमलव तीनों को बराबर कर लिए। सबसे पहले दशमलव स्थान पर लेने से संख्या को पहले हमको बराबर करना पड़ेगा। उसके बाद जो संख्या हमको दिया हुआ है उस संख्या को हमको दशमलव, बिना दशमलव बिंदु के ये संख्याएं, तो ये संख्या बिना दशमलव के कैसे हो जाएंगे वो आपको लेना है। तो सबसे पहले आप ये कर लीजिए कि हमको पहले क्या करना है, HCF निकालना है, ठीक ना। तो HCF आपको निकालना है तो संख्या हमको ऐसे लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों, 27/100 इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 180/100, इसको क्या लिख सकते हैं, 360/100, इस तरह के लिख सकते हैं। देखिए तो जब आपसे HCF पूछे, क्या पूछे, HCF पूछे, तो आपको ऐसी संख्या से लेना है, ऐसी संख्या से लेना है जब ऐसी संख्या में आपको इसका HCF पूछे। क्या पूछे, HCF आपसे पूछे तो आपको करना क्या है कि वो संख्या को आप उठाइए, ऊपर वाले यानी ऊपर वाले को आपको HCF करना है। तो आप सबसे पहले मान लीजिए कि कौन सी संख्या, अगर हम 3 से लेते हैं, 3 से, तो मान लीजिए कि 27 है, तो 27 को हमको करना है तो 3 तिया 9 और तिया 27, ठीक है। 180 है तो 180 के मतलब प्यारे बच्चों आप देख लीजिए कि 2 दूना, मान लीजिए कि हमको 80 नहीं, इसको हम 18 ही मानिए, 18। तो 18 का मतलब होता है 3 तिया 9 दूना 18, 3 तिया 9 दूना 18। अब हमारे पास 10 है तो 1 2 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा। अब जोड़िए, 2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया 36, बचे 180, और आपके पास बच गया कितना है, 360, यानी इसी का दुगना है तो इसमें 1 2 और बढ़ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, 1 2 और बढ़ जाएगा, सेम संख्या वही हो जाएगा। तो उस संख्या को आपको 1 2 और बढ़ाना है। तो देख लीजिए कि संख्या पूरा पूर रहा है कि नहीं। तो देखिए तो संख्या हो रहा है कि 2 दूना 4, दूना 8, 120, और आपको करना क्या है, सिर्फ संख्या हमको उतना ही लिखना था। और देखिए 5 तिया 15 तिया 45, दूना 90, दूना 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 3 24, बचे 120। 120 में 3 से गुना करना है ना, तब हो जाएगा 136, यानी कि 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूना 54, 54 में 4 से गुना करते हैं। देखिए तो गलती हो रहा है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा 360 नाम को लाना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 तिया 72, 72 बचे, ठीक है, 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 72 बचे 360। तो इसमें आपको देखना है ये कि संख्या में आपको ये देखिए कि तीनों में कॉमन आपको कौन मिल रहा है, क्या कर रहा है, कॉमन, ठीक है, कॉमन आपको कौन मिल रहा है। तो जो कॉमन वही आपका HCF हो जाएगा। तो इसमें देखिए 1 3, 1 3 और 1 3, ठीक है। दूसरा 3 इसमें देखिए 1 3 यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे, तीसरा 3 तो इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें 2 देखिए, 2 में 2 है, इसमें 2 नहीं। तो प्यारे बच्चों आपको हो जाएगा 3 × 3, यानी कि आपको हो जाएगा 9। HCF कितना हो जाएगा, तो HCF आपको 9 हो जाएगा। अब जो संख्या जो बच गया आपका काम खत्म है। हमको HCF निकलना था, HCF हमको कितना निकल गया, तो HCF प्यारे बच्चों हमको 9 निकल गया, ठीक है।
अब हमको पूछ रहा है एलसीएम निकालना है। तो संख्या मेरे पास कितना है, 27, 180 और 360, ठीक है। 27, 180 और 360 का हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, यानी कि लघुत्तम निकालना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या को हमको उठाना है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और इसी संख्या पर हम क्या कर देते हैं, एचसीएफ तो निकाल दिए, एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम निकालने का हमको आपको बताते हैं, 27 हो जाएगा, 180 हो जाएगा और 360 हो जाएगा। तो इस संख्या को आप काटिए। तो हमको एलसीएम निकालना था, 2 से हो जाएगा, तो 2 से तो ये नहीं कट पाएगा। इसको काटेंगे 90 और इसको काटेंगे 180, ठीक है प्यारे बच्चों। 2 से इसको काटेंगे, ठीक है, हो जाएगा 45 और 2 से हो जाएगा 90। अब संख्या 3 से कटेगी, ठीक है। तो 3 से हो जाएगा 9 तिया 27, 3 से हो जाएगा 15 और 3 तिया 9। फिर यह संख्या 3 से कटेगा, कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 तिया 9, 3 पचे 3, यानी कि 0। अब संख्या नीचे से कोई नहीं कटने वाली है, तो देख लीजिए 2 गुना 2, ठीक है, और 3 हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 2 3 बार 5 नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ भी लग सकता है, यानी कि 5 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा और 3 कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 3 हो गया और कितना हो जाएगा 5। अब ये देखिए 1 2 2 हो जाएगा 2 और 1 3, तो 3 को 2 हो गया, ठीक है। और 3 कितना है, तो 1 2 3, तो 3 को 3 हो गया और 5 कितना है 1। अब सभी संख्या को आप गुना कर दीजिए और संख्या को गुना करने के बाद जो संख्या आपको आएगा वही संख्या आपका एलसीएम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 3 तिया 9 तिया 27, ये तीनों को हम गुना किए तो कितना हो गया 27। अब जो संख्या बच गया कितना, 2 दूना 4। अब सबको गुना कर दीजिए, 27 चौक कितना हो गया 108, 1 शून्य लग जाएगा। अब देखिए कितना शॉर्ट में हम गुना किए। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास आपको कैसा लगा, यानी कि दशमलव के चैप्टर को समझिए, मैंने आपको पूरा खत्म कर दिया। समझिए आज के बाद आपको दशमलव में कोई टेंशन नहीं हो, और दशमलव के भिन्न में, जोड़ में, घटाव में किसी भी प्रकार में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों जो भी जितना भी दोस्त हो सबके पास ये शेयर कर दीजिए कि फ्रैक्शन का जो दशमलव में भिन्न, घटाव, जोड़, महत्तम, लघु, यहाँ तक कि रेकरिंग का भी हिसाब होगा, तो आप इसको दशमलव में इतना अच्छा ढंग से बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइए कि सर आपका क्लास कैसा लगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले दिन और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आते हैं, क्योंकि शिक्षक की बहाली में इतना भी करप्शन हो गया कि मत पूछिए। विद्यार्थी को तो एकदम नाच नचा के छोड़ दिया, क्या करना, विद्यार्थी तो एकदम दुविधा में पड़ गया कि हम किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं और क्या करें, क्या हमसे होगा, इस तरह के असमंजस में। पर यहाँ तक कि बहुत बच्चे भी फॉर्म भी अभी तक फिलअप नहीं किए होंगे जो शिक्षक भर्ती का है, तो वह किस तरह का तैयारी, यहाँ तक सीटेट का भी लोग तैयारी कर रहा है। जो जिनका दक्षता परीक्षा नहीं निकला है प्यारे बच्चों, वो भी इसी में तैयारी कर रहे हैं, साथ में उनको मौका भी मिल रहा है बीपीएससी में बैठने का। तो किस तरह एग्जाम का तैयारी किया जाए प्यारे बच्चों, आप कुछ भी हो मेहनत करते जाइए, क्योंकि 2 चैप्टर जिसमें कि आपको 120 क्वेश्चन जो आए 120 में से प्यारे बच्चों आपको तो 20 मैथ और 20 रीजनिंग। अब आपके पास 80 नंबर का आपको जीएस आएगा, और ये आपको हो जाएगा मैथ एंड रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों हम चाहते हैं कि 40 में 40 आप लाएं। अगर 1-2 गलती भी अगर आपसे रंगने में मिस्टेक हो जाए तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप 40 में 40 लाएं। और रह गई जीएस पेपर, तो जीएस का तो अंत नहीं है, आप जितना भी पढ़िए आपके लिए बहुत ही कम है। कि इस तरह सिलेबस जो शिक्षक भर्ती में दे रहा है, समझिए कि एक यूपीएससी के रैंक के लेकर विद्यार्थी असमंजस में पड़े हुए आखिर करना क्या है। तो घबराना भी नहीं है, आप तैयारी लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले दिन अगले और चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, लक।